सो वेल स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन एनपी शर्मा इंग्लिश क्लासेस और मैं हूं नगेंद्र। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टेड स्टोरी, द टाइगर किंग। द टाइगर किंग स्टोरी के बारे में आज हम समरी डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टेड स्टोरी है और इसमें से बोर्ड एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा, क्योंकि इस जो स्टोरी का जो समरी है वो एक मॉरल मैसेज देती है जो एक वाइल्ड एनिमल्स के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को, और ध्यान से आप इस स्टोरी के जो भी पूरी समरी है, थीम है, थॉट है, करेक्टर हैं और जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स हैं स्टोरी की, उनको ध्यान से आप समझ लीजिए। और जब दिमाग में एक बार आपके वो स्टोरी आ जाएगी तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो शुरू होता है इस कहानी का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो यहाँ एक प्रतिबंधपुरम, याद रखिए प्रतिबंधपुरम एक किंगडम है, राज्य है एक राजा का, और उस राज्य में एक बच्चे का जन्म होता है और अभी वो 10 दिन का हुआ है। जंग बहादुर, जिसका नाम है महाराजा जंग बहादुर नाम का वो बच्चा, तो वो उस राज्य में जन्म लेता है और उस बच्चे के जन्म के साथ एक प्रोफेसी होती है, भविष्यवाणी होती है। अब क्या भविष्यवाणी होती है कि बहुत एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं और वो एस्ट्रोलॉजर उस बच्चे को देखते हैं और उनमें से एक चीफ एस्ट्रोलॉजर जो भविष्यवक्ता है, ज्योतिषी है, वो एस्ट्रोलॉजर जो चीफ है उनमें से, वो ये कहता है कि इस बच्चे की जो डेथ होगी वो एक टाइगर से होगी। टाइगर से क्यों होगी? क्योंकि इस बच्चे का जो जन्म हुआ है वो वृषभ राशि में हुआ है, और वृषभ राशि होती है बुल्स, बैल वाली। बैल और टाइगर मतलब बुल्स और टाइगर में आपस में एक वर्स्ट एनिमी होते हैं, एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। तो वो उसकी समझ है, वो कहता है कि इसकी मृत्यु टाइगर से होगी क्योंकि इसमें दुश्मनी है। वो अपना इस तरह से एक एस्ट्रोलॉजी के आधार पर वो इस बात को कहता है। अब यहाँ एक बहुत सरप्राइज करने वाली बात आती है कि वो जो बच्चा है जो 10 डेज का, अभी 10 दिन का है, वो बड़ा प्रतिभाशाली बच्चा है। और वो क्या कहता है कि देखिए, दिस इज द ऑथेंटिक ट्रुथ दैट ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड विल बी डाई। इस दुनिया में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसे अवश्य मरना पड़ेगा, ये शाश्वत सत्य है। वो बच्चा 10 दिन का कहता है। इस बात को देख करके वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं लोग, तो कि 10 दिन का बच्चा इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कर रहा है। लेकिन इसमें एक प्रमुख बात आती है कि वो बच्चा एक प्रश्न करता है उस ज्योतिषी से, एस्ट्रोलॉजर से। वो पूछता है कि ये तो बात सत्य है कि मेरी डेथ एक टाइगर से हो जाएगी, लेकिन इसका जो एंड है मेरी जो लाइफ का, वो आपको कैसे पता है कि वो एक टाइगर के ही उससे होगी? तो वो कहते हैं कि भाई देखो, एक मेरे जो कैलकुलेशन है अपना ज्योतिष का, वो ये कहता है। तो ठीक है, ज्योतिषी चले जाते हैं और धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है और वो बालक 20 वर्ष की उम्र का हो जाता है और वो उस किंगडम का किंग बन जाता है, उस राज्य का वो एक राजा बन जाता है। जब राजा बन जाता है तो उसको वो बात याद आती है जो प्रोफेसी वो करके गया था एस्ट्रोलॉजर, कि तुम्हारी जो डेथ है वो एक टाइगर से होगी। तो वो ये डिसाइड कर लेता है कि मैं टाइगर का हंट जरूर करूँगा, टाइगर का शिकार करके आऊँगा मैं। तो वो राजा किंग जाता है और वो जंगलों में जाकर के एक टाइगर को मारता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि मैंने टाइगर को मार दिया है जिससे मुझे खतरा था। वो फिर उस एस्ट्रोलॉजर को इनवाइट करता है और पूछता है, उसे कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैंने देखो एक टाइगर का वध कर दिया, आप कह रही थी कि टाइगर से मुझे खतरा है।
लेकिन वो वहाँ पर एस्ट्रोलॉजर एक बात और कहता है, जो मिस्ट्री थी, वो कहता है मैंने ये नहीं कहा कि आपको पहले वाले टाइगर से ही खतरा है और वही आपकी डेथ का रीजन बनेगा। नहीं, आपकी जो डेथ का रीजन बनेगा वो 100, जो 100वें नंबर का होगा, जो 100वां शिकार आप करोगे उस टाइगर का, वो टाइगर आपकी जान के लिए खतरा होगा। और यदि वो कहता है कि किंग कि यदि मान लीजिए मैंने 100 टाइगर मार दिए, 100वां टाइगर मार दिया, तो आप अपनी भविष्यवाणी का क्या करोगे, जो प्रोफेसी आपने की है। तो वो एस्ट्रोलॉजर कहता है मैं अपनी सभी पुस्तकों को फाड़ दूंगा और आग लगा दूंगा और तुम हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाओगे, तुम राजाओं के राजा होगे, चैंपियन के चैंपियन रहोगे। ये बात कहकर वो चला जाता है। अब राजा ने कानून बना लिया कि उसके किंगडम में कोई भी हंटिंग नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति शिकार नहीं करेगा, केवल राजा शिकार करेगा। और यदि कोई शिकार करता हुआ मिलेगा तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा, हैंड ओवर कर लिया जाएगा। राजा शिकार शुरू कर देता है और शिकार करते 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 उसको काफ़ी टाइगर्स को वो मार देता है। उसी दौरान एक ब्रिटिश ऑफिसर, इसी मध्य में एक ब्रिटिश ऑफिसर आता है उसी के किंगडम में, और वो ये घोषणा करता है कि वो भी एक टाइगर का शिकार करके उसके साथ अपना फ़ोटो लेना चाहता है, जो ब्रिटिश ऑफिसर है। लेकिन राजा ने वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया है कि उसके अलावा इंस्टीड ऑफ द किंग नोबडी कैन हंटिंग इन द फॉरेस्ट, कोई भी उस फॉरेस्ट में हंटिंग नहीं करेगा, केवल राजा ही शिकार करेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, वो प्रॉब्लम क्या है कि ब्रिटिश ऑफिसर इतना पावरफुल है, वो उसके राज्य को भी हैंड ओवर कर सकता है, राजा को का वो सिंहासन छीन सकता है। इसलिए यहाँ एक डील करता है राजा। क्या डील करता है? 3 लाख रुपए की डील होती है कि वो 50 गोल्डन रिंग, 15 गोल्डन रिंग जिसमें हीरे लगे हैं, वो कलकत्ता से मंगवाता है अपने दीवान से, और कहता है कि उसकी वाइफ को, जो ब्रिटिश ऑफिसर है उसकी वाइफ को दे दीजिए, जिससे कि वो राजी हो जाएंगे और वो यहाँ पर हंटिंग नहीं करेंगे, टाइगर्स को हंट नहीं करेंगे। ये डील सक्सेसफुल हो जाती है, ब्रिटिश ऑफिसर चले जाते हैं। फिर राजा अपना शिकार करता है और धीरे धीरे 70 टाइगर्स को राजा मार देता है। अब उसके राज्य में कोई भी टाइगर बाकी नहीं बचा है। अब समस्या आ गई, 70 टाइगर मर गए, अभी 30 शेष रह गए हैं। अब वो घोषणा करता है अपने दीवान से और अपने असिस्टेंट से, वो कहता है किंग कि जाइए मेरे लिए एक ऐसी लड़की, ऐसे क्षेत्र की लड़की को ढूंढिए जिसके राज्य में टाइगर हों, मैं उसी लड़की से शादी करूँगा। तो वो उसी क्षेत्र को ऐसा ढूंढते हैं जहाँ पर टाइगर बहुत सारे हैं और वहाँ से उसकी शादी हो जाती है, उसी कॉन्टिनेंट से, उसी क्षेत्र से जहाँ पर टाइगर्स हैं। और जब वो राजा किंग अपने उस ससुराल जाता है फादर इन लॉ के यहाँ, तो वो हर बार 4 से 5 टाइगर्स का, 6 टाइगर्स का वो वहाँ पर शिकार कर देता है, मारकर आ जाता है। इसी प्रकार वो 99 शिकार पूरे कर देता है, मतलब 99 टाइगर्स को मार देता है। अब रह गया है एक लास्ट बचा है, लेकिन अब कहीं पर कोई भी, न तो उसके किंगडम में कोई टाइगर बचा है और ना ही अब उसके जो ससुराल थी उसमें भी कोई टाइगर बचा है। अब 100वें टाइगर की बड़ी समस्या बन गई है। उनको भी बड़ा आश्चर्य है, दीवान और उसके मंत्री जो लोग हैं वो भी डरते हैं कहीं राजा नाराज न हो जाए, किस तरह से व्यवस्था की जाए 100 टाइगर की, जिससे कि राजा का जो मिशन चल रहा है वो 100वें टाइगर को मारने का वो पूरा हो जाए। तो वो प्लानिंग करते हैं दीवान, और वो क्या प्लानिंग है कि वो एक चेन्नई के, मद्रास से एक टाइगर को, जो पीपल्स पार्क है उसमें से एक टाइगर को वो लाते हैं वहाँ से चुपचाप, और उसे वहीं राजा के किंगडम के आसपास छोड़ देते हैं। वो राजा को दिखाई देता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो वो टाइगर है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है, वृद्ध है, तो कमज़ोर है, डरपोक टाइप का है,
तो उसको छोड़ते हैं। राजा बड़ा खुश होता है, उसे दिखाई देता है कि भाई टाइगर है यहाँ एक, और मैं उसको हंट करके पूरा अपना मिशन पूरा कर लूँगा, 100 टाइगर्स को मार दूंगा। राजा शिकार करता है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। निशाना इसलिए चूक गया है कि वो आवाज़ सुनते ही वो मूर्छित हो जाता है, फेंटेड हो जाता है। वो टाइगर फेंटेड होकर के गिर जाता है। राजा समझता है गोली लग गई है, वो मर गया है, लेकिन फायर पास ओवर हो जाता है और राजा खुशी के मारे वहाँ से भाग जाता है और पूरे शहर में अपने में वो वहाँ सेलिब्रेशन करता है। लेकिन वो अभी जिंदा है टाइगर। अब वो जो असिस्टेंट हैं, दीवान हैं, नवाब हैं, वो समझते हैं कि यदि राजा को इस बात को पता चल गया कि वो मरा नहीं है अभी टाइगर, तो उनको पनिशमेंट हो सकता है। इसलिए वो उस टाइगर को वही मार देते हैं। मारकर उसको ले आते हैं, जलूस निकालते हैं, दफन कर देते हैं बुर्रीड उसे, और उसके ऊपर एक टॉम्ब बनवा देते हैं और उस पर इरेक्ट कर देते हैं। बढ़िया से लिख देते हैं कि ये 100वां टाइगर था, और पूरा मिशन किंग का पूरा हो जाता है। उसी दौरान अब एक राजा का बच्चा है जिसका थर्ड बर्थडे पार्टी है, उसकी जन्मदिन है तीसरा। राजा बड़ा खुश है क्योंकि उसका जो बेटा है उसका जन्मदिन है, उसका मिशन पूरा हो गया है, उसे कोई खतरा नहीं है मरने का। तो वो उसके लिए चाहता है कि मैं एक स्पेशल गिफ्ट अपने बच्चे को दूँ उसके बर्थडे पर। इसलिए वो मार्केट जाता है, हर दुकान को देखता है, चारों तरफ कोई ऐसा स्पेशल गिफ्ट उसे मिले। वो एक टॉयज़ शॉप पर जाता है, उसे एक टाइगर दिखाई देता है जो वुडन टाइगर है, जो लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी का टाइगर बना हुआ है वो, क्योंकि उसके दिमाग में यही बात है हमेशा से ही। उसने पूरे थ्रू आउट द लाइफ द किंग हंट द टाइगर्स, तो टाइगर्स छाया हुआ है। वो कहता है दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट फॉर हिज चिल्ड्रन चाइल्ड, उसके बच्चे के लिए सबसे बढ़िया ये गिफ्ट होगा जो टाइगर का है। तो उससे कहता है शॉपकीपर से, ज़रा इसको हमको पैक करके दीजिए, इस खिलौने को जो टाइगर का है। वो सोचता है ये 2 आना 4 आने का है। वो उस समय की बात है जब 2 आना 4 आना चलते थे, मतलब 16 आने का 1 रुपये होता था। 4 आना 8 आना, 8 आने में रुपये का आधा हाफ 1/2 होता था। तो वो कहता है कि देखिए ये स्पेशल है और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, 300 रुपये है, इतना है। वो उसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ा चढ़ा कर बताता है, क्योंकि राजा उसे परचेज कर रहा है। राजा 2 पैसे का गिफ्ट देगा अपने उस बेटे को तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, थोड़ा उसके लेवल स्टैंडर्ड से वो छोटा होगा। इसलिए उसे लाता है। वो एक बढ़िया नक्काशी से इरेक्ट किया गया है, उस पर सिल्वर का वो लगाए गए हैं डिजाइन के लिए जगह जगह। तो उसको लाता है और अपने बच्चे को बर्थडे पर गिफ्ट जब राजा कर देता है उसको, तो जब दोनों बाप बेटे खेल रहे होते हैं तो एक सिरा जो सिल्वर का उसमें लगा है लकड़ी का, और उसमें जो सिल्वर का है वो राजा की राइट हैंड में लग जाता है, चुभ जाता है, कील लग जाती है एक तरह से उसकी। उसका जो शार्प एरिया है, जो बहुत ज़्यादा तीखा है, पैना है, नुकीला है, वो उसके हाथ में लग जाता है। राजा उसे अपने लेफ्ट हैंड से उसे निकाल देता है और ब्लड भी उससे बहता है, फिर भी वो बच्चे के साथ खेलता रहता है। लेकिन दूसरे दिन क्या होता है कि उसका इन्फेक्शन जो है हाथ का वो बढ़ जाता है, उसमें सेप्टिक टाइप का कोई बन जाता है क्योंकि उसमें कील लगी है। तो इस कारण से वो बहुत बढ़िया सर्जन्स को बुलाता है। वो आते हैं, राजा को देखते हैं, उसके हाथ को उसका जो इन्फेक्शन है वो पूरे हाथ में फैल चुका है। तो वो उसके हाथ को पूरा उसमें से जो फांस लग गई है, छेद जो हो गया उसमें से, सक्सेसफुली ऑपरेशन कर देते हैं, हाथ में से निकाल देते हैं। लेकिन इस दौरान किंग की डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। तो डॉक्टर आकर कहते हैं, जब बाहर आते हैं लोग पूछते हैं कि कैसा रहा ऑपरेशन, तो वो कहते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, बट द किंग हैज़ डाइड, लेकिन राजा मर गया। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हुआ है, कील निकाल दी गई, साफ सफाई कर दी गई हाथ की, लेकिन इस दौरान हम राजा को बचाने में असमर्थ रहे। इस प्रकार इन दिस मैनर द किंग डाइड बाय द 100 टाइगर। तो 100वें टाइगर से इस प्रकार से राजा की डेथ हो जाती है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, जो आपके काम की बातें हैं, जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाएंगी। इसी के लिए हम इस सारांश को पढ़ रहे थे। आप अब इस लेसन को जरा पढ़ोगे, बुक से पढ़ोगे, टेक्स्ट बुक से,
तो अब आपको समझने में देर नहीं लगेगी। आप एट ए ग्लांस भी पढ़ते जाएंगे तो वो समझ में आती जाएंगी पूरी कहानी, क्योंकि आपने यहाँ पर समरी को समझ लिया है। और यहाँ पर आपको समरी ही ज़्यादा ज़रूरी समझना इसलिए था बिकॉज इन दिस काइंड्स ऑफ स्टोरीज, जो विस्टा की स्टोरीज हैं ये सप्लीमेंट्री रीडर है, इसमें से ओनली आपको शॉर्ट क्वेश्चन 1 वर्ड वाले ये एमसीक्यू पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्ट टाइप और लॉन्ग क्वेश्चन भी 2 पूछे जाएंगे आपको इससे। तो इसलिए ये निश्चित है कि केवल क्वेश्चन और क्वेश्चन ही इस बुक से आपसे पूछे जाएंगे, आपसे कोई भी कंप्रीहेंशन या पैराग्राफ नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन आंसर पिकआउट के लिए। इसलिए सारांश याद होगा। अब आपकी समझ में आ गया, जैसे क्वेश्चन आपको किया जाएगा इसमें कि व्हाट वाज द मिशन ऑफ द किंग, व्हाट वाज द मिशन ऑफ द किंग, राजा का मिशन क्या था। अब आपने जैसे समरी पढ़ ली, आप अपने शब्दों में इजी वर्ड में सेंटेंस बना सकते हो कि द मिशन ऑफ द किंग वॉज टू किल द 100 टाइगर्स 1 by 1, जैसे भी हो आप छोटे छोटे सेंटेंस बना करके आप कर सकते हैं, क्योंकि आप ग्रामर को प्रॉपरली जानते हैं। नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें पूरी ग्रामर आपको रूल रेगुलेशन ट्रांसलेशन सब कुछ अच्छी तरह से 100 वीडियोज़ को आप में बताया गया है। आप सब्सक्राइब करिए NP शर्मा इंग्लिश क्लासेस को और उसको देखिए, उसमें आपको सभी एक्टिव पैसिव और 12 टेंस, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इम्पेरेटिव, डायरेक्ट, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, जीरेंट, पार्टिसिपल हर तरह का रूल आपको मिल जाएगा और आपको उनको पढ़ते रहिए और आप अपने आप खुद क्वेश्चन लिखते रहिए। थैंक्स ए लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद।